sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ माउंट आबू में एंड आज मैं शेयर करूँगी माउंट आबू के कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस जहाँ मैं विज़िट करने जा रही हूँ। एंड ये मेरा पार्ट 2 व्लॉग। सो आई होप आपने फर्स्ट वाला पार्ट देख लिया होगा जहाँ पे मैंने सूरत टू माउंट आबू का ट्रैवल वीडियो शेयर किया है। आपसे नहीं देखा अभी तक तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो आज है सेकेंड डे। हम फटाफट अपना ब्रेकफास्ट करके एंड रेडी होके निकल गए अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि था गुरु शिखर। एंड ये हमारे होटल से 20 किलोमीटर की दूरी पे था। एंड लेट मी टेल यू, ये जो गुरु शिखर है ये अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक का माउंटेन है एंड इसकी हाइट 1700 समथिंग है। And now see the beautiful road, beautiful view, mesmerizing sky. Fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. हैं बिल्कुल टॉपेस्ट एंड पे, लाइक यहाँ तक कार आती है। इसके आगे आपको चल के जाना होता है। सो बिल्कुल प्रॉपरली वेल मेंटेन बनी हुई है सारी चीज़ें। पाथ बना है, दोनों साइड पे ऐसे शॉप्स हैं जहाँ पे कश्मीरी कॉटेज, आपको हैंडीक्राफ्ट के डेकोरेटिव आइटम, ये शॉल स्वेटर वगैरह मिल जाएंगे। एंड शॉप आर रियली अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। एंड जो प्राइसेस थे ना वो बहुत ही रीज़नेबल इन्होंने रखे हुए थे। ऐसा नहीं था कि टूरिस्ट प्लेस है तो आपको बहुत एक्सेस कॉस्ट चार्ज करके बता रहे हो कि यस टूरिस्ट लोग आए हैं, कुछ भी मुंह खोल के प्राइस दे तो बार्गेन किया नहीं किया, जो भी बिका तो बिका। नहीं, प्राइस इज़ रियली वेरी रीज़नेबल। तो मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। एंड जो एंटीक पीसेस वगैरह थे वो तो थे ही बहुत सुंदर। आप देख सकते हो कश्मीरी शॉल, लद्दाखी रजाई एंड स्वेटर थे, हैंड पर्सेस थे एंड ऑल होम डेकोर के आइटम्स। तो डेफिनेटली अब अगर आओ तो अगर लेना हो तो प्लान करके आ सकते हो एंड ले सकते हो। मुझे प्राइस वाइज बहुत अच्छा लगा ये मार्केट। एंड ओवरऑल भी कलेक्शन जो था वो भी बहुत अच्छा था। एंड स्टेयर्स हैं यहाँ पे, स्टेयर अप्रॉक्स 300 हैं। कुछ जगह आपको काफ़ी स्टीप मिलेगा, कुछ जगह ऐसा फ्लैट मिलेगा, तो बहुत परेशानी नहीं होगी। जैसे थोड़े बच्चे हैं, अगर एजेड लोग हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो आप रुक रुक के चढ़ाई कर सकते हो क्योंकि बिल्कुल टॉप पॉइंट पे जाना होता है। क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट बना रहता है कि यहाँ से इतना अमेजिंग व्यू एंड सीनरी दिख रहा है तो टॉप पॉइंट से क्या ब्यूटीफुल व्यू मिलता होगा। सो थकान तो होगी बट ओवरऑल आप बहुत इंजॉय करोगे। एंड फाइनली हम पहुँच गए थे बिल्कुल पीकस पे, जहाँ पे फर्स्ट में मेंशन था 3 बार घंटा बजाने पर मनोकामना पूरी होती है। इस टाइप के टोटल 3 घंटे यहाँ पे लगे हुए हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट व्यू जो कि टॉप पीक पे आके मिलेगा आपको। एंड दिस इज़ समथिंग लाइक दिस विच इज़ लुकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बहुत ही ब्यूटीफुल, इतना क्लिस्टर क्लियर स्काई मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया था अपनी लाइफ में। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ये एक टेंपल है जो कि क्लोज़ हो चुका था, टॉपेस्ट पीक पे है। एंड बैक साइड में ना कुछ ऐसा बना हुआ है जहाँ पे मैगी वगैरह, फ्रूटी जूस, चिप्स वगैरह मिलता है। सो लोग बैठ के एंजॉय करते हैं। एंड इतना रश था कि एक सिंगल फ़ोटो क्लिक कराने के लिए भी स्पेस नहीं थी। सो वीकेंड में अवॉइड कर सकते हैं जस्ट बिकॉज वीकेंड इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे। So we hardly spent 10 to 15 minutes there and then हम वापस आ गए। हर जगह रश, हर जगह लोग थे, that's why। बट बहुत ही अमेजिंग प्लेस है ये गुरु शिखर। I just love this place। तो नाउ अब हम जा रहे हैं दिलवारा टेम्पल, जो कि हमारा है सेकेंड डेस्टिनेशन। एंड दिलवारा टेम्पल इज़ वेरी फेमस जैन टेम्पल। इट इज़ नोन फॉर इट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी मार्वलस एंड ब्यूटीफुल मार्बल कार्विंग। आई होप आप लोगों ने भी सुना होगा।
सो ये हम पहुंच गए हैं दिलवारा टेम्पल एंड आई थिंक जो टॉप पे दिख रहा है दैट इज़ द टेम्पल एंड दिस इज़ ऑल द मार्केट एरिया एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक गुरु शिखर मार्केट प्लेस, बट येस थोड़े से डिफरेंट एंड अलग अलग चीज़ें भी दिख रही थी यहाँ पे। सो टेम्पल के अंदर रिकॉर्डिंग मना है तो हम कैमरा यहीं पे जमा करा रहे हैं एंड देन अंदर जा रहे हैं। अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, बट मैंने गूगल से यहाँ पे कुछ पिक शेयर की हैं आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आपको दिखा पाऊँ कि क्या बखूबी एंड सुंदरता से यहाँ पे कलाकारी की गई है। पूरा टेम्पल मार्बल का बना हुआ है एंड इतनी बारीकी से हर चीज़ कार्विंग किया गया है कि आपकी नज़र नहीं हटेगी। इतना मतलब छोटा छोटा पॉइंट है ना, वो आप देखते रह जाओगे। सो ये भी मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था कुछ ऐसा देखना, तो आई रियली फाइंड इट अमेजिंग, ब्यूटीफुल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। साथ में बिल्कुल लेफ़्ट साइड में मंदिर से बाहर निकल के एक कल्प वृक्ष था जहाँ पे लिखा था कि इस ब्रिज के नीचे विश मांगने से आपकी मन्नत पूरी होती है। एंड देन बाहर में मार्केट में थोड़ा शॉपिंग वगैरह किया। नाउ अब हम जा रहे हैं पांडव केव। सो बाहर एक बोर्ड पड़ा था पांडव केव का कि आसपास पांडव केव करके कोई प्लेस है। सो पूछने पे पता चला कि दिलवारा टेम्पल से लेफ़्ट साइड में 2-3 किलोमीटर आगे जाके पांडव गुफा है। सो आई एंड सदया बेसिकली हिस्ट्री लवर, सोचा कि चलो देखते हैं जाके क्या है एक्चुअली पांडव केव में। सो हम निकल चले हैं अभी पांडव केव देखने के लिए। लेट्स सी एंड गो कि क्या मिलता है वहाँ पे देखने के लिए। तो ये है आई थिंक पांडव गुफा एंड ऊपर ना मुझे कैंपिंग होते हुए भी दिखी। ओके तो हम पहुँचे इस गुफा में जो बाहर से दिख रहा था। यहाँ चेयर्स वगैरह दिखी, वॉशिंग मशीन वगैरह दिखा, तो वी गॉट लिटिल कंफ्यूज कि यही है गुफा। फिर जहाँ तक सीढ़ी जा रही थी वहाँ तक ऊपर गए इस पूरे रॉक्स पे, तो देखा ऊपर कुछ लोग सो रहे थे एंड पता चला कि ये पांडव गुफा नहीं है, ये कैंपिंग साइट है, यहाँ पे कैंपिंग होती है। सो ऐसा कुछ था। फिर यहाँ पे पूछने पे बताया कि यहाँ नहीं है, आपको उतर के खेतों में से अंदर रास्ता जाता है तो आप वहाँ से जाइए। सो हम वापस से रिटर्न हुए, नीचे आए एंड देन खेतों के रास्ते पे पगडंडी बनी हुई थी, उसको पकड़ के बस चलते गए क्योंकि कोई नहीं था गाइड करने के लिए। बस चलते गए कि देखते हैं एंड तक कहाँ तक जाते हैं। देन एंड पे फाइनली हमें कुछ ये दिखा व्यू, तो लगा कि यस यही हो सकता है, वो है थी। बाबा पांडव गुफा वही है ना, अंदर जाएं? अच्छा ठीक है। एंड दिस इज पांडव गुफा एंड अब हम चलेंगे अंदर। ये आ रही है हमारी मंडली। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये मंदिर है एंड जब हम इसके पास आए तो बगल में एक गुफा दिखी। सो हम गए इसके अंदर कि देखते हैं और क्या है अंदर में देखने के लिए। सो अंदर गए तो अंदर में था ये ऐसा गुफा काइंड का, बड़े बड़े पत्थर के जो चट्टान होते हैं वो थे एंड सूखी हुई घास थी। सो मुझे पर्सनली आई रियली इन्जॉय विज़िट टू दिस काइंड ऑफ प्लेसेस जो खेतों के बीच में से रास्ता आ रहा हो, देन माउंटेन्स हो, पहाड़ हो, थोड़ा पानी दिख रहा हो। सो ये सारी चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती हैं। एंड उसी मंदिर के सामने एक छोटा सा ये रूम काइंड का था। सो आई थिंक यही पांडव केव मेन होगा। ज़्यादा हिस्ट्री एंड डिटेल तो मैं आपसे नहीं बता पाऊँगी एंड मैंने गूगल में भी सर्च किया आने के बाद, तो कुछ भी ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं मिल पाया। बट मे बी यहाँ पे पांडव आके रुके होंगे, दैट्स वाई इस गुफा का नाम पांडव गुफा पड़ा होगा। तो उसी गुफा के बाहर निकलते ही एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है जहाँ पे शिवलिंग स्थापित थे एंड ये भी देख के काफ़ी प्राचीन काल का स्थापना या फिर जो मूर्ति है वो लग रही थी। सो ये टोटली अनएक्सप्लोर्ड जगह थी, बिल्कुल भी लोगों को ज़्यादा पता नहीं था बाहर में पूछने पे कि क्या है। एक्चुअली ये कैंपिंग साइट की वजह से फेमस है, 1-2 लोग जो बता पाए। इस गुफा के बारे में आई डोंट थिंक कि लोगों को ज़्यादा आइडिया है, बट हमें बहुत अच्छा लगा। एंड नाउ अब हम चल पड़े हैं अपने थर्ड डेस्टिनेशन की ओर जो कि है नक्की लेक। एंड नक्की लेक के बारे में इससे पहले मैंने सिर्फ मूवीज़ एंड सीरियल में ही देखा था।
कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे विज़िट कर पाऊँगी। सो सुना है कि काफ़ी ब्यूटीफुल सा लेक है, कलरफुल बोट्स हैं, बोटिंग होती हैं एंड माउंटेन्स हैं बैकग्राउंड में। तो ओवरऑल काफ़ी सीनिक सा एंड ब्यूटीफुल सा लगता है यहाँ पे आओ तो। सो अब हम पहुँच गए हैं नक्की लेक एंड ये है पूरा नक्की लेक का मार्केट एरिया छोटा सा, जहाँ पे वही सारी कॉमन चीज़ें ही मिल रही थी, लाइक नेम प्लेट है, छोटा सा डेकोर है, फिर ग्लव्स वगैरह एंड टोपी वगैरह, शूज़ वगैरह सारे शॉप्स में मिलते हैं। एंड यस, प्राइस इज़ ऑल्सो अगेन वेरी रीजनेबल, आपको ज़्यादा बार्गेन करना नहीं पड़ेगा। सो वो चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी ये पूरे माउंट आबू में। एंड आई डोंट नो वाई मुझे क्यों शिमला का मॉल रोड जैसा फील दे रहा था। मॉल रोड में भी ऐसा ही रोड है एंड दोनों साइड पे शॉप्स वगैरह होती हैं। तो आई नो कि काफ़ी लोग शायद मेरे बात से एग्री नहीं करेंगे, बट मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा था, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। सो रोड के जैसे ही हम एंड पॉइंट पे आते हैं, यहाँ से दिखना स्टार्ट होता है ये लेक। सो लेट्स गो नियर इट। सो यहाँ पे फर्स्ट व्यू मिलता है लेक का, विच इज़ जस्ट अमेजिंग। लेक में कलरफुल बोट्स दिख रही थी एंड उसके साथ में बगल में बिल्कुल शाइनी माउंटेन्स दिख रहे थे। सो दोनों का जो कॉम्बिनेशन था विच इज़ जस्ट सुपर्ब एंड अमेजिंग। एंड सी द रश ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ वीकेंड। फाइनली अपने थर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं हम, नक्की झील पे। एंड फिलहाल बोटिंग के लिए जा रहे हैं। आई होप कि बोटिंग हो रही हो, क्योंकि शाम के 5:30 बज चुके हैं एंड काफ़ी भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा रश है। देखते हैं बोटिंग कर पाते हैं कि नहीं। आपको भी रश दिखाती हूँ मैं, कितना ज़्यादा रश। बोटिंग चार्जेस यहाँ पे 200 पर पर्सन एंड एक जो बड़ी वाली बोट है वो 1000 रुपये का। एंड आपको चलानी आती हो तो आप खुद भी ड्राइव कर सकते हो। तो कुछ ऐसा चार्जेस है। सो सदे ने मना कर दिया क्योंकि ड्राइव कर रहे हैं वो नहीं पैडल मारने वाले हैं। लेट्स सी कि ज्योति एंड अभिषेक क्या कह रहे हैं। सो ज्योति एंड अभिषेक ने भी मना कर दिया बोटिंग से, जस्ट बिकॉज ऑफ रश, वेटिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा है एंड बच्चे भी काफ़ी थक चुके हैं। तो हम सोच रहे हैं कि यहीं पे बैठते हैं एंड यहीं से एंजॉय करते हैं नक्की लेक के व्यू एंड कुछ खाते पीते हैं एंड थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद वापस होटल चलेंगे। सो वी फाइनली ड्रॉप द प्लान ऑफ बोटिंग, जो कि मन बना के आए थे बट नहीं कर रहे। हम एक स्नैक्स के लिए रुके थे एंड अब हम जा रहे हैं वापस। एंड अभी हो चुकी है रात, आपको दिखाती हूँ एक लुक। वापस अपने होटल एंड थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं बिकॉज होल डे बहुत ही ज़्यादा टायरिंग रहा। करने जा रहे हैं फिलहाल तो डिनर। 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 वेरी हैप्पी न्यू ईयर। फिलहाल चल रही है हमारी न्यू ईयर की इवनिंग पार्टी। तो यहाँ पे पूरा सेटअप लग चुका है। ये है हमारा बोनफायर। 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 डिनर करके एंड डिनर वाज रियली टेस्टी एंड डिलीशियस। एंड जो कैंप फायर के सामने बैठ के खाने का मज़ा था वो दुगना हो गया बिकॉज ठंड इतनी है यहाँ पे माउंट आबू में।
कि बहुत रियली में बहुत मज़ा आया है। फिलहाल मैं जा रही हूँ सोने, तो सोने जा रही हूँ। और फिलहाल यहाँ पे मेरी पूरी जो टीम है वो सो चुकी है पूरी पैक होके। से बाय, गुड नाइट। चलिए आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग में। गुड नाइट गाइस। 잘못한 것 같아 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어 근데 왜 이런 얘기를 That's all friend, मेरा माउंट आबू का सफ़र यहीं तक था। अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए। आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। एंड अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। चलिए जल्दी ही मिलूंगी आपसे मैं मेरे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैव अ गुड डे।